वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी लवर्स। और इसको मैं बहुत मज़े से पढ़ाऊंगा, तुम भी बहुत मज़े से पढ़ना। मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, आइसोमेरिज्म खत्म। मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगी तुमको। बॉन्ड, क्लेवेज है, रीजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, मीजरमैरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, एडिशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनी फ्लूल मार्कोनी फ्लूल एंटी मार्कोनी फ्लूल रूल सॉरी बड़ा मतलब टंग ट्विस्टर टाइप का था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉल्व एग्जांपल्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस। अब देखो, बॉन्ड क्लीवेज मतलब फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटता है। फिजन मतलब होता है टूटना, फिजन का सिंपल मीन्स होता है टूटना। Organic reaction take place through formation of reactive carbon intermediate which can be free radicals like dot CH3। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड इरेजर ले लेते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव कार्बन इंटीमेट, तो जो कार्बन के रेडिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। डॉट CH3 हो सकता है। फ्री रेडिकल्स होते हैं वो डॉट CH3 होते हैं। अगर कैटायन होगा तो प्लस CH3 लगा होगा, कार्बो एनायन होगा तो माइनस CH3 लगा होगा। कार्बीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में और रेडिकल आयन यही होते हैं। मतलब इसी तरह के कार्बन इंटीमीडिएट हो सकते हैं। बॉन्ड क्लेवेज जब टूटता है तो या तो वो बनेगा फ्री रेडिकल जिसमें डॉट CH3 होगा, या तो बनेगा कार्बोकेटायन जिसमें प्लस CH3 होगा, या तो बनेगा कार्बो एनायन जिसमें माइनस CH3 होगा, या तो कार्बीन बनेगा सिंगलेट ट्रिपलेट, या तो वो रेडिकल आयन बन जाएगा। इसके अलावा कोई छठवां चीज नहीं बन सकता यार। तब ये जो बॉन्ड क्लेवेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, वो दो काइंड्स के होते हैं। कुछ भी बोलो तुम, एक होमोलिटिक फिजन और एक हेट्रोलिटिक फिजन। देखते हैं उन लोगों को, देखते हैं जो होमोलिटिक फिजन से बने हुए। ठीक है। रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज इन विच one electron of bond remains with each of atoms। रेडिकल जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज होते हैं जिसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड, वो एटम के साथ रह जाता है बॉन्ड में। तो देखो, जैसे कि ये बॉन्ड था तो बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, दोनों में सेम चीज बनी। डॉट CH3 इधर भी, डॉट CH3 इधर भी। ठीक है। इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन टूट गया तो इधर भी डॉट CH3, इधर डॉट NH3, इधर भी डॉट NH3। नोट दैट एरो विद ओनली हाफ ऑफ एन एरो हेड इज यूज्ड टू शो मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जो हाफ एरो है, अब देखो एक चीज है कि यहाँ पे जो होमोलिटिक फिजन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड का वो एक एटम के साथ रह जाता है। तो जैसे अब इसमें एक चीज बताई हुई है, फिश हुक नोटेशन ने क्या कहा था कि अगर एरो आधा बना है, अगर एरो, सॉरी इरेजर ले लेते हैं, तो तुमको एक चीज एक्स्ट्रा चीज है, फिश हुक नोटेशन। फिश हुक नोटेशन क्या कहता है, जैसे कि ये एक एरो है, अगर ये एरो इतना बना है तो इसका मतलब वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अगर ये एरो ऐसे है, आधा है, तो ये तुमको दिख रहा होगा। इसमें इरेज करेंगे तब दिखेगा शायद। हाँ, तो तुमको अब ये दिख रहा है। अब तो देखो ये आधा बना हुआ है, ये आधा बना हुआ है, तो ये आधा जो बना हुआ है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड, और इसमें जो स्पीसीज बनती हैं, दीज स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होती है ना नेगेटिव होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर देयर स्टेबिलिटी इज इन ऑर्डर। इनकी स्टेबिलिटी दी हुई है, थर्ड डिग्री की सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, 0 डिग्री की तो बात ही नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तुम पकड़ लो। ये नहीं बताया, मेरे दोस्त ने बोला हुआ था कि तुम भाई शुरू से करवाना, तुम जो चीज करवाना, तुम जो भी चीज करवाना तुम बिल्कुल शुरू से करवाना। तो मैं बिल्कुल ही शुरू से करवा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही शुरू से करवा रहा हूँ कि 3 डिग्री। अब मैं ये बता देता हूँ, 3 डिग्री है। अगर कार्बन में 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं,
अगर कार्बन में तुमने 3 एल्काइल ग्रुप देख लिए तो उस कार्बन को तुमने 3 डिग्री बोल दिया। अगर तुमने कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप देख लिए तो उसको तुमने 2 डिग्री बोल दिया। अगर कार्बन में तुमने एक ही एल्काइल ग्रुप है भाई यार तो तुम कुछ कर नहीं सकते, 1 डिग्री। अगर भाई एक से भी कम है तो भाई 0 डिग्री। ठीक है, जैसे एक से कम पता यार केस होते हैं तो भाई हो गया 0 डिग्री। वो CH4 ही बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली, उससे अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। एल्किल ग्रुप एक ना एक तो होगा। ठीक है, वो डॉट CH3। ठीक है, तो अब तुमको ये समझ में आ गया ना कि ये मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। 3 डिग्री क्या जिसमें 3 एल्किल ग्रुप हो, 2 डिग्री क्या जिसमें 2 डिग्री एल्किल ग्रुप हो, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हो, 1 डिग्री जिसमें एक एल्किल ग्रुप हो, 0 डिग्री जिसमें कुछ ना हो। As we shall discussing in later stages, benzylic, alcylic, benzylic and alcylic free radicals are resonance stabilized and are more stable than alkyl free radicals. तो अब जो एल्किल फ्री अब इसमें दिया गया है, जो बेंजीन के जो रेडिकल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल देन ये ऊपर वाले से। ये एल्किल रेडिकल से मोर स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि एक चीज समझो यार, अब बेंजीन इज द वेरी स्टेबल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है, जब हम लोग पढ़ते थे छोटे में, जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे आगे तो हम लोगों को सिखाया जाएगा ये जो रेजोनेंस होता है, ये जो मान लो अगर आर है, ये जो आर लिखा हुआ है ये रेजोनेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन्स एस एस तुम समझ लो, मुझसे ड्राइंग हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये आर है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस मीन्स रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब बेंजील रेडिकल के कितने सारे रेजोनेंस है? बेंजील रेडिकल के तुम देखो, एक ये था डॉट, ठीक है, डॉट यहाँ घूमा, फिर यहाँ घूमा, फिर यहाँ घूमा, यहाँ से फिर वहां आ गया, तो रेजोनेंस रेजोनेट किया ना इसने, तो इसने जो रेजोनेट किया इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और एक चीज तुम अपनी कॉपी और पेन में नोट कर लो हमेशा के लिए कि रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहाँ से तुमको ये चीज समझ में आ गई। फिर देखो BE bond energy of CH bond in various species in order, hence formation of रेडिकल विल बी इन रिवर्स ऑर्डर। तो यार ये इतनी सारी चीजें नहीं रटी जाती हैं, कभी कहीं नहीं पूछा जाता कि 1 डिग्री में क्या है, 2 डिग्री में कितनी 98 KCl लग रही है, 96 KCl लग रही है। स्टेबिलिटी एंड फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो अच्छा है। एक चीज समझ में आ गई हम लोगों के पास कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजिल, सबसे ज्यादा एलाइल। एलाइल, एलाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे वो हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड क्लेवेज हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल्स हैं फ्री। रेडिकल क्या है? जिसमें ये डॉट है, जिसमें डॉट है, जिसमें डॉट है वो रेडिकल है। जिसमें डॉट मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बस ऐसे ही डॉट है। ठीक है, रेडिकल्स ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल एलिल, और उसके बाद बेंजिल, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, इतना तुमको आ गया। अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा किसी चीज में स्टेबिलिटी होगी, उतनी आसानी से तो वो बनेगा ना। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से रिलेशनशिप बनते हैं। रिलेशनशिप में सेम चीज, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा easier will be the formation of the species। ठीक है, अब देखो एक चीज और कि जो रेडिकल है मिथाइल रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बियरिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंड सिंगली occupied p orbital with HTH angle 2 degree and 3 होमोलिटिक लेवल। कुछ नहीं यार, ये फालतू की चीज है, इसमें कुछ है भी नहीं। सर अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल IIT लवर्स। वी आर कवरिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोलिटिक फिजन। थैंक यू, थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर दो, कमेंट